भाई जे डिब्बा डाल दे, जे डिब्बा डालो, जो डिब्बा है वो डिब्बा डालो। चौकी से फिर ऊपर नहीं आएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः। ओम 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 चलो ठीक है। ओम 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 गं गणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हमने प्रथम सोपान बालकांड में पहला और दूसरे दोहे तक कथा का श्रवण किया था। आज फिर हम दूसरे दोहे से ही स्टार्ट करते हैं। सोन समुझय जन मुदित मन, मज्जह अति अनुराग, और लहें चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिके बकौ मराला। और सुन आचरज करे जन कोई, और सत्य संगति महिमा नहीं गोई। तुलसीदास जी कहते हैं इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज की बात हो रही है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। और जलचर थलचर नवचर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना। आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रते गति भूत भलाई, और जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आने उपाऊ। और जितने भी जीव हैं उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संगत मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्ध सब साधन फूला।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। ये भी है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और बिना प्रभु की इच्छा के सत्संग भी नहीं मिलता। और सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्ध यानी प्राप्त ही फल और सब साधन तो फूल हैं। और सठ सुध रहे सत्संगत पाई और पारस परस को घात सुहाई। और विधि बस सुजन सुख संगत परही और फनि मन सम निज गुण अनुसरही। आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों के अनुसार ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कह जाति न कैसे और शाक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत्संगत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध करे धोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ और जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका ना कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित और जान स्वभाव स्नेहु और बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देहु। आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब बहुरे बंदे खलगन सति भाए जे बिनु काज दाहिने हुबाए। ओ परहित हानि लाभ जिनके रे ओ उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ दुष्टों को भी प्रणाम किया है। उन्होंने कहा अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। और हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखें सह साखी और परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं।
और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं। दूसरों की बुराई करने के लिए तो तत्पर रहते हैं हमेशा। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। यानी उन्हें दूसरे का नुकसान करना है। अपना हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का नुकसान होना चाहिए। और तेज कसानो रोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण समशोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ये दुष्टों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं बाबा तुलसीदास। और पर अकाज लग तन पर हरही, और जिम हिम उपल कृषि दल गरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, और सहस बदन बर नए पर दोषा। बाबा तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे भी दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को यानी हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराई दोष का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। और पुण्य प्रणव पृथुराज समान, और पर अग सुनय सहस दस कान, बहुर शक्र सम बिनवते ही, और संतत सुरानी के हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु यानी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु ने ईश्वर का वर्णन सुनने के लिए प्रभु से वरदान में 10,000 कानों की कामना की थी। यानी राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। यानी दुष्टों का ये है कि वो दूसरों के पापों को सुनने के लिए कहते हैं कि उनके कान इधर लगे ही रहते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र यही सदा प्यारा, और सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। बाबा तुलसीदास ने दुष्टों का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। उदासीन अरिमत हित सुनत जनहि खल रीत, और जान पान जुग जोर जन विनती करो सप्रीत। यानी उदासीन दुष्टों की यह रीत कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। उदासीन हरमीत हित सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोर जन विनती करो सप्रीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय हो। आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। कल इसके आगे की कथा होगी, और जो धर्म प्रेमी इस कथा को सुनते हैं उनका मुझे बार बार साधुवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।